बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फ्लावर स्नैक्स बना रहे हैं, वो भी आलू के साथ। तो ये बहुत ही मज़े के होते हैं। तो उसके लिए पहले हम डो तैयार करेंगे। तो ये इसके लिए मैंने 2 प्याली जो है मैदे की ऐड कर दी है बाउल में। और अब हम इसमें ईस्ट डालेंगे। ईस्ट जो है हमने 1 टेबल स्पून लिया है। और इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी जो है 2 टेबल स्पून है। और इसमें एक चुटकी हम नमक की भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है हमारा हाफ प्याली है। इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है पहले। और अब हम इसमें नीम गरम जो है दूध ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी डो तैयार होगी और बहुत जल्द डो जो है रेडी हो जाएगी हमारी। तो दूध हम इतना डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, एकदम से बिल्कुल नहीं डालना। और हाथ से अच्छी तरह गूंदना है, जिस तरीके से हम घर का आटा गूंदते हैं, ज़ोर लगा के अच्छी तरह इसको गूंदें। और ये डो हमारी रेडी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और इसको हम एयर टाइट बर्तन में डाल के इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। और इसको 1 घंटे के लिए मैं गर्म जगह पे रख दूँगी। और उतनी देर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था और इसको हम अच्छी तरह मैश करेंगे। ये मैंने 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं। इसमें मैंने 5 अदद बारीक काट के सब्ज़ मिर्च डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये जो मैंने मैश किए थे आलू, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ये मैंने क्रश मिर्च ली है, ये हाफ टी स्पून है। और ये हमारे पास चाट मसाला है, ये भी हमने हाफ टी स्पून ही लिया है। और ये गरम मसाला है, ये टीस्पून से कुछ कम लिया है हमने। ये हमारे पास पिसा हुआ धनिया था, ये भी हमने हाफ टी स्पून लिया है। और ये नमक है, ये हाफ टी स्पून से थोड़ा कम लिया है, क्योंकि जो हमारे पास आलू बॉयल किए हुए हैं वो थोड़े हैं, तो उसी हिसाब से हम इसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो ये चाट मसाला था, पहले हमने काली मिर्च पाउडर डाला था। तो ये हमारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। और जो हमारी डो है राइस हो चुकी है। इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे। एक हिस्से को हम बेल लेंगे और एक हिस्सा एक साइड पे हमने रख दिया है। ये हमने कटर की मदद से इसको सर्कल में काट लिया है। ये हमने एक ग्लास लिया है, इससे काटा है। तो ये मैंने इस पर थोड़ा सा केचप लगाया है। केचप लगाने के बाद हम इस पर वो थोड़ा सा जो आलू का बनाया हुआ मिक्सर था वो रख दिया है। इसको हम गोलाई में इस तरीके से मोड़ कर जोड़ लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमने जोड़ना है, क्योंकि इसमें ईस्ट है तो ये टूट भी सकती है। इसको हल्के हाथों से इसको हम जोड़ के एक पेड़े की शक्ल में गोलाई में बंद कर देंगे। और यहाँ पे हमने ज़ोर से बंद करना है ताकि खुले ना। और इसको हमने हाथों की मदद से ही आहिस्ता आहिस्ता थपथपा के छोटी सी दोबारा से टिक्की बनानी है। और अब हम एक ढक्कन लेंगे। ढक्कन को हमने सेंटर में आहिस्ता से रखना है। अगर हम ज़ोर से रखेंगे तो उससे वो कट जाएगा। तो हल्का सा हमने ढक्कन पर रख दिया है और छुरी की मदद से हम इसकी चारों साइड से बराबर से इस तरीके से काट लेंगे। और ये बिल्कुल हमने फूल की शेप इसको दे दी है। ये देखिए, इस तरीके से भी काट लेना है। हमने इस पे 8 जगह पे कट लगाए हैं। और अब हम इसको उठा लेंगे। और ये देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा मेरा ऊपर अंगूठा रखा गया है, तो उसकी वजह से
ये कटर से कट गया थोड़ा सा, लेकिन ये टूटा नहीं है। तो ये इस तरीके से सेंटर से हमने खोल के इसको फ्लावर शेप दे देनी है। इसी तरीके से बाकी सारे मैं बना लूँगी। ये मैंने 2 चम्मच से मैदे के लिए हैं और इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। और ये ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, दरमियाना सा। ये इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ वो जो मिक्सचर है नज़र आ रहा है उसके ऊपर लगा दूँगी। और सेंटर में मैंने ये तिल थोड़े से लगा दिए हैं, यहाँ भी मैंने थोड़ा सा मैदा लगाया था। और इसको बड़ी एहतियात के साथ हम उठा के ऑयल जो है गर्म है, ऑयल जो हमारा है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको गर्म किया है और लो फ्लेम पे इसको तलना है। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी हाई फ्लेम रखेंगे, क्योंकि इसमें ईस्ट है, तो ये बहुत जल्द इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा। तो ये लो फ्लेम पे ही बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही नरम है और मज़े के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके बताएं ये कैसे बने हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।